नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आज दो इम्पोर्टेंट स्टॉक की। यहाँ दोस्तों हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक के रिजल्ट की, जो कि आज गए हैं अगर हम बात करें, और दूसरा हम बात करेंगे इसके बाद जियो फाइनेंस सर्विस की। इनके भी आज रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। चलिए दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं दोनों के फाइनेंशियल रिजल्ट को। सबसे पहले हम अगर बात करें HDFC बैंक के रिजल्ट की, तो दोस्तों इस बार रिजल्ट अगर हम बात करें HDFC बैंक के रिजल्ट को पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज इसके पीछे का मुख्य कारण अगर हम बात करें तो इस HDFC लिमिटेड का इसमें मर्ज होना, मतलब इस बार जो भी इनका रिजल्ट है वो HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का मर्ज रिजल्ट ही हमें देखने को मिलेगा। इसी कारण इनके नंबर हमें बढ़ चढ़ कर देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए NPA भी बढ़कर मिलेगा, इनकम भी बढ़कर मिलेगा, टैक्स भी बढ़ेगा। इसी कारण इस बार इनके नंबर को पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं, फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर बात की जाए HDFC बैंक के शेयर के प्राइस की, जो कि 1532 पर क्लोजिंग दी स्टॉक में, आज बात की जाए सुबह गैप डाउन ही ओपनिंग हुई थी और उसके बाद स्टॉक ने थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई और स्टॉक 1532 पर क्लोज हुआ और 0.24% ये नीचे क्लोज हुआ। अगर बात की जाए रिजल्ट की, तो रिजल्ट मार्केट के क्लोज हो जाने के बाद ही आए हैं। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं सीधा रिजल्ट पर। चलिए दोस्तों, हम आ गए इनके रिजल्ट पर। अगर बात की जाए रिजल्ट की, तो वैसे तो इनका रिजल्ट कल आने वाला था। अगर हम बात करें, कल इनकी बोर्ड मीटिंग जारी रही और रिजल्ट हमें आज देखने को मिला। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं इनके रिजल्ट। अगर बात की जाए इंटरेस्ट अर्न की, टोटल इंटरेस्ट कितना इन्होंने अर्न किया, तो पिछले क्वार्टर में, जो कि अब अगर बात की जाए रुपीज़ इन लैक्स में होगा, आई थिंक, हाँ रुपीज़ इन लैक्स में है, तो इसलिए हम मोटा मोटी अगर बात की जाए, पिछले क्वार्टर में था 486 करोड़ रुपए। अगर बात की जाए पिछले साल की, तो पिछले साल में 385। तो दोस्तों देखिए, अगर बात की जाए क्वार्टरली और बात की जाए ईयरली, तो इनके नंबर्स में काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इन्होंने मर्ज के कारण ही इनके नंबर देखने को मिल रहे हैं। अगर बात की जाए कंपैरिजन की, तो पिछले क्वार्टर से अगर यहाँ हम बात करें उससे पिछले साल के सेम क्वार्टर की, तो कंपैरिजन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज पहले ये HDFC लिमिटेड इसमें मर्ज नहीं था, इस बार इसको मर्ज किया गया है। तो आने वाले क्वार्टर्स के अगर जैसे रिजल्ट आते हैं, फिर हम कंपैरिजन आराम से कर पाएंगे और आपको रिजल्ट पढ़ना भी आसानी होगी। चलिए दोस्तों, हम अगर बात करें, अगर बात की जाए टोटल इनकम की, तो इस बार टोटल इनकम आई है 784, जो कि पिछले क्वार्टर में अगर बात की जाए 578, और हम बात करें पिछले क्वार्टर के सेम पिछले साल के सेम क्वार्टर की, तो 461। देखिए दोस्तों कितना। इसी प्रकार अगर बात की जाए टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब टोटल खर्चा, अगर बात की जाए इसमें प्रोविजन और कम्युनिटीज को ऐड नहीं किया गया है, तो वो कितना है 557, और पिछली बार कितना था 390। अगर बात की जाए और पिछले साल सेम क्वार्टर में 287। यह दोस्तों देखिए कितना गैप देखने को हमें मिल रहा है। अगर बात की जाए नेट प्रॉफिट की, जो कि 159 इस बार देखने को मिला है। अगर बात की जाए पिछले क्वार्टर की 119, और बात की जाए पिछले साल सेम क्वार्टर की 106। तो अगर बात की जाए क्वार्टरली और ईयरली दोनों में हमें ग्रोथ देखने को मिली है। अगर बात की जाए HDFC बैंक की, ये एक काफ़ी ब्लू चिप कंपनी है और बहुत बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है। अगर बात करें काफ़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि HDFC बैंक का, अगर हम बात करें बजाज फिनसर्व है, तो ये स्टॉक एकदम से इतनी तेज़ी नहीं दिखाते अगर बात की जाए इनके रिजल्ट में। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले ही कि इनके मर्ज के कारण इनके नंबर ऐसे देखने को मिल रहे हैं। अगर बात की जाए इम्पोर्टेंट की कुछ पॉइंट की, तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे NPA की, तो इस बार देखिए 315, और पिछली बार कितना था
190 और उससे पीछे अगर बात करें हम तो 183। प्रोविज़न में भी इनकी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि हमें ऑलरेडी पता ही है कि मर्ज के कारण इनके नंबर बढ़ने को देखने को मिल रहे हैं। अगर बात की जाए एनपीए ही किसी बैंक को डुबोने का काम कर सकता है। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल यस बैंक की, यस बैंक में अगर कोई घपलाता तो वो इसी बात का था कि उन्होंने एनपीए शो ही नहीं किया था और अपने प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते रहे। इसी कारण आज यस बैंक का शेयर अगर बात की जाए 400 रुपये से 15-16 रुपये के आसपास, आई थिंक 17 के रुपये पर ट्रेड कर रहा है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं आगे ग्रोस एनपीए की, जो कि 1.34 और पिछले क्वार्टर में 1.17। अगर बात की जाए सेम क्वार्टर पिछले साल की 1.23% था। इसी के साथ अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो 21.13, अगर बात की जाए पिछले क्वार्टर की 21.40 और पिछले साल की बात की जाए तो 19.07। अगर बात करें एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की तो आई होप आपको रिजल्ट समझ में आए होंगे। अगर बात की जाए कल के दिन मार्केट में कैसा रिएक्शन देखने को मिल सकता है, तो चलिए हम एक बार एचडीएफसी के, जो कि यूएस मार्केट में भी लिस्ट है, उसका हाल देख लेते हैं कि इन्वेस्टर्स को इनका रिजल्ट कैसा लगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए अभी करंट में ही 1.79% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें एचडीबी नाम से लिस्टेड है, जो कि 59.26 यूएसडी डॉलर में इनका प्राइस अगर हम देख सकते हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर को इनका रिजल्ट आई थिंक मेरे ख्याल से तो अच्छा ही लगा है, तभी इसमें तेज़ी देखने को मिली है। चलिए दोस्तों हम भी देखते हैं हमारे कल मार्केट में क्या रहता है एचडीएफसी बैंक शेयर में। चलिए दोस्तों अगर हम बात करें इसके बाद हमारे सेकंड कंपनी जियो फाइनेंस लिमिटेड, इसके भी रिजल्ट है। चलिए देखते हैं क्या रहा। अगर बात की जाए जियो फाइनेंस सर्विस की तो आज स्टॉक में फ्लैट ही ट्रेडिंग रही। अगर हम बात करें स्टॉक ने 224.85 पर क्लोजिंग दी। चलिए दोस्तों हम चलते हैं इसके न्यूज़ पर कि स्टॉक के रिजल्ट क्या रहे। चलिए दोस्तों ये देखिए मैंने डाउनलोड कर लिया है रिजल्ट। चलिए हम चलते हैं सीधे रिजल्ट वाले पेज पर और देखते हैं क्या रहे रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों हमने रिजल्ट डाउनलोड कर लिया। अगर बात की जाए रिजल्ट यूपीजी फ्रॉड ही है। चलिए दोस्तों कंसोलिडेटेड नंबर देख लेते हैं क्या रहे रिजल्ट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अगर बात की जाए 186 करोड़। अगर बात की जाए पिछले क्वार्टर की 201 करोड़ रुपए। अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर की से कंपेयर की तो वो अगर हम देखें तो अगर कंपेयर जायज़ भी नहीं है, क्योंकि आफ्टर लिस्टिंग अगर बात की जाए रिलायंस से अलग लिस्ट होने के बाद ही स्टॉक का ये पहला रिजल्ट है, यूं कहे कंपनी का पहला रिजल्ट है और प्रीवियस रिजल्ट से इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता अगर सही तरीके से अगर हम बात करें तो। चलिए दोस्तों फिर भी हम सुनने की कोशिश करते हैं क्या रहे इनके रिजल्ट। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अगर बात की जाए 608 करोड़ रुपए। अगर बात की जाए पिछले क्वार्टर की तो 414 करोड़ रुपए। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी खासी जब देखने को मिली है। इसके बाद अगर हम बात करें टोटल एक्सपेंस की सॉरी दोस्तों, अगर टोटल एक्सपेंस देखें तो जो कि 71.43%। जी हाँ दोस्तों एक बात देखने को मिली है आपको यहाँ पे कि इनका एक्सपेंस नए के बराबर ही है। अगर बात की जाए प्रॉफिट मार्जिन की तो प्रॉफिट मार्जिन अगर हम कैलकुलेट करें तो नियर अबाउट इनकी 80 से 85% के नियर अबाउट प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि किसी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे कहने को हमें मिल सकते हैं। अगर बात की जाए पिछले क्वार्टर की तो 53.81% के टोटल एक्सपेंस हुए थे। अगर बात की जाए प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो 754 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 427 करोड़। टैक्स वगैरह सभी कुछ देने के बाद अगर हम बात करें तो टोटल इनकम है इनकी 668 करोड़ रुपए और पिछले क्वार्टर में 331 करोड़ रुपए। यह दोस्तों अगर इनके रिजल्ट की बात की जाए तो अफलातून रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। अगर बात की जाए अर्निंग पर शेयर की, अर्निंग पर शेयर दोस्तों अगर अब मैं बात करूं अभी तक इनके अर्निंग पर शेयर सही से यहाँ पे प्रिंट नहीं हुए हैं। अगर हम बात करें अर्निंग पर शेयर का अगर रिजल्ट अगर हम डाटा निकालना चाहें तो वो कैसे निकलता है। अगर बात की जाए ईपीएस की तो इनका ईपीएस अगर कैलकुलेट करें हम तो 5 से 6 रुपये के आसपास इनका ईपीएस देखने को मिलेगा।
इसके साथ ही अगर हम बात करें इनकी सब्सिडरीज या फिर ये कहीं इनकी अलग अलग सब्सिडरी कौन सी है, तो जियो फाइनेंस लिमिटेड, जियो पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होलोसिंस लिमिटेड, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, जियो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, जियो इंफॉर्मेशन एग्रीगेटर सर्विस लिमिटेड। ये इनके अलग अलग सब्सिडरी जो हमें देखने को मिलती है। अगर बात की जाए इनके रिजल्ट की, रिजल्ट हमें अफलातून देखने को मिले हैं। मैं भी कल अगर जब मार्केट ओपन होता तो जियो फाइनेंस क्या पता अपर सर्किट भी लग जाए, जैसे कि इनके रिजल्ट में देखने को हमें मिला है। अगर बात की जाए इनमें इसमें और HDFC बैंक लिमिटेड दोनों की, तो दोनों ने एस्टिमेट को बीट किया है। अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेज ने या सिक्योरिटीज़ ने इनके अलग अलग रिजल्ट के बारे में बताया था, तो दोनों ने ही उनके एस्टिमेट को बीट किया है। और अगर आप जियो फाइनेंस सर्विस में इंटरेस्टेड हो या फिर ये यूँ कहें आपने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो एटलीस्ट आप किसी भी स्टॉक को 5 साल ज़रूर दें। HDFC बैंक लिमिटेड अगर हम बात करें उसके लिए कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेयर अभी भी ऑलरेडी हमें अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलते हैं अगर बात की जाए 5 सालों की। धन्यवाद दोस्तों, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।